इटली की राजधानी रोम से इस वक्त सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि मेलोडी डिप्लोमेसी की भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की है जिसमें पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में मेलोनी मुस्कुराते हुए टॉफी लेती हैं और बाद में खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए, मेलोडी थैंक यू। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर छा गया। इंस्टाग्राम पर इसे 10 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, जबकि एक्स पर भी लाखों लोगों ने इसे देखा। सोशल मीडिया पर हैशटैग मेलोडी फिर से ट्रेंड करने लगा। असल में मेलोडी शब्द पिछले काफी समय से इंटरनेट पर काफी लोकप्रिय है। ये मोदी और मेलोनी के नामों को जोड़कर बना है। मोदी प्लस मेलोनी इज इक्वल टू मेलोडी। G20 और COP28 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों नेताओं की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों ने मजाकिया अंदाज में ये नाम देना शुरू किया था। खुद मेलोनी ने दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए पहली बार मेलोडी लिखा था। इस बार रोम में दोनों नेताओं की केमिस्ट्री फिर से चर्चा में रही। दोनों एक ही कार में बैठकर रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम गए। वहां की तस्वीरें और सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। करीब 2000 साल पुराने इस ऐतिहासिक स्थल पर मोदी और मेलोनी साथ दिखाई दिए, कभी बातचीत करते हुए, कभी एक दूसरे को इशारा कर कुछ समझाते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेलोडी टॉफी वाले वीडियो का असर सीधे भारतीय शेयर बाजार तक पहुंच गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, निवेशकों ने पार्ले नाम की कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि BSE में पार्ले इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का शेयर अचानक 5% चढ़ गया और उसमें अपर सर्किट लग गया। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये शेयर बढ़कर 5.25 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि जिस कंपनी के शेयर बढ़े उसका मेलोडी टॉफी से कोई संबंध ही नहीं था। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स है, वही कंपनी जो पार्ले जी बिस्किट भी बनाती है। लेकिन पार्ले प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। जिस कंपनी के शेयर चढ़े वो थी पार्ले इंडस्ट्रीज, जो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेपर वेस्ट रिसाइकलिंग का काम करती है। जबकि पार्ले प्रोडक्ट्स एक प्राइवेट कंपनी है। यानी सोशल मीडिया के वायरल ट्रेंड ने निवेशकों में ऐसा भ्रम पैदा किया कि लोगों ने नाम देखकर खरीदारी शुरू कर दी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये स्पेक्युलेटिव बाइंग का क्लासिक उदाहरण था, जहां लोग बिना पूरी जानकारी के सिर्फ चर्चा के आधार पर शेयर खरीद लेते हैं। यही वजह रही कि छोटे निवेशकों के बीच ये मामला चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद पार्ले प्रोडक्ट्स ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा, भारत की पसंदीदा मेलोडी टॉफी को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। यानी एक साधारण भारतीय टॉफी अचानक भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन गई। लेकिन इस पूरे वायरल माहौल के पीछे असली महत्व भारत और इटली के बीच हुई बड़ी रणनीतिक बातचीत का था। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच कई दौरे की बैठकें हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की। दौरे का सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि भारत और इटली ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने का फैसला लिया। ये सिर्फ एक औपचारिक शब्द नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य व्यापारिक साझेदारी से आगे बढ़कर रणनीतिक सहयोग में बदलेंगे। भारत और इटली अब रक्षा उत्पादन, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में साथ में काम करेंगे। दोनों देश 2025 से 2029 की संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर भी आगे बढ़ रहे हैं। इस योजना के तहत क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वैज्ञानिक रिसर्च में सहयोग बढ़ाया जाएगा। व्यापार के आंकड़े भी तेजी से मजबूत होते रिश्तों की कहानी बताते हैं। भारत और इटली के बीच कुल व्यापार अब करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत इटली को लोहा इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़े, गारमेंट्स और समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात करता है। वहीं इटली से भारत को औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और लकड़ी से जुड़े सामान मिलते हैं। इटली भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तेजी से निवेश बढ़ा रहा है। साल 2000 से 2025 के बीच इटली से भारत में अरबों डॉलर का निवेश आया है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, डिफेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यूरोप के साथ भारत की नई रणनीति में इटली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इटली यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और भूमध्य सागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति बेहद अहम मानी जाती है। भारत के लिए साझेदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूरोप अब चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और भारत खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत इटली के बीच हुए ये समझौते आम भारतीयों के लिए नौकरी, निवेश और कारोबार के नए मौके ला सकते हैं। इटली की कंपनियां अगर भारत में ज्यादा निवेश करती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार बढ़ सकते हैं। इससे भारतीय युवाओं को नई स्किल और बेहतर नौकरियां मिलने की संभावना है। वहीं दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने से भारतीय उत्पादों जैसे कि कपड़े, गारमेंट, स्टील और फूड प्रोडक्ट्स को यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे छोटे उद्योगों और एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा हो सकता है। क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सहयोग का असर भविष्य में सस्ती और बेहतर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं के रूप में भी दिखाई दे सकता है। यानी रोम में हुई ये मुलाकात सिर्फ दोस्ताना तस्वीरों तक सीमित नहीं थी। एक तरफ दुनिया ने मोदी और मेलोनी की मेलोडी देखी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इटली के साथ अपने रिश्तों को एक नए रणनीतिक स्तर तक पहुंचा दिया और शायद यही इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा संदेश था। आज की कूटनीति सिर्फ बंद कमरों की बैठकों से नहीं चलती, कभी कभी एक छोटी सी टॉफी भी दुनिया को बड़ा संदेश दे जाती है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।